हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे उसका रिकमेंडेशन हमें एक व्यूअर की तरफ से आया है, जिन्होंने कि कमेंट बॉक्स में ये कमेंट किया था कि उन्हें एक टेक्निकल एनालिसिस का विश्लेषण चाहिए है ब्रिटानिया के स्टॉक के ऊपर। तो आज जिस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे वो है ब्रिटानिया। अगर आप इस चैनल में दिए हुए सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप देखेंगे कि जो भी स्टॉक्स हम आपके सामने लेकर आए हैं पिछले कुछ हफ्तों में, वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं और कोई भी स्टॉक में जो है उसमें लॉस नहीं हुआ है। लॉस तो वैसे भी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम वहां पर एक स्टॉप लॉस भी आपको बताते हैं कि स्टॉप लॉस आपको कहां पर रखना चाहिए। अभी तक जितने भी स्टॉक्स हमने यहां पर एनालिसिस के लिए चुने हैं उसमें स्टॉप लॉसेस भी हिट नहीं हुए हैं। कहीं कहीं पर तो ट्रेड इनिशिएट भी नहीं हुए हैं, जैसे कि डिविस लैब्स में अभी तक ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। कल हमने टोरेंट फार्मा की बात की थी। टोरेंट फार्मा एक 3% का हाई बनाकर आज फिर नीचे क्लोज हुआ है, तो एक बुलिश मोमेंटम में भी मोमेंटम दिखाया है टोरेंट फार्मा ने भी। साथ ही में लुपिन फार्मा, औरोबिंदो, ये सारे स्टॉक्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं और इनकी भी प्राइस लेवल्स हमने मेंशन की है वीडियोस में। आप इन सारे वीडियोस के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और इन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं फिर से एक बार। ऐसे ही कुछ पिक स्टॉक्स हम यहां पर डिस्कशन के लिए लेते रहते हैं फ्रेंड्स। अभी तक अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को एनेबल कीजिए, सो दैट आप इन लेटेस्ट वीडियोस के साथ अपडेटेड रहे। आज की टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत करते हैं और चलते हैं चार्ट के ऊपर। तो यहां पर हम हैं ब्रिटानिया के चार्ट के ऊपर। हम मंथली टाइम फ्रेम में ये ब्रिटानिया का चार्ट देख रहे हैं एनएसई के ऊपर में। यहां पर आप क्या देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। 2014 से अगर हम देखें 2018 तक के ये एक हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन करते आ रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगस्त 2018 के बाद में जो इसका मूवमेंट रहा है ये एक रेंज बाउंड रहा है, ये एक साइडवेज मूवमेंट रहा है ब्रिटानिया का स्टॉक का। तो अगर मैं यहां पर कुछ ट्रेंड लाइंस निकालूं तो ये एक एमिनेंट ट्रेंड लाइन मैं यहां पर निकाल सकता हूं, जो कि प्राइस को नीचे ढकेलते रही है। ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमेशा, और प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को एज अ रेजिस्टेंस एक्सेप्ट किया है ऑन मल्टीपल ओकेजन्स। आप देखिए यहां पर ये लाइन के ऊपर सिर्फ आपको शैडोज दिख रही है। मैं इसको सबसे पहले तो जूम कर देता हूं। यहां पर आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने निकाली है इसके ऊपर सिर्फ शैडोज आप देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, और जबकि कोई भी बॉडी इसके ऊपर आप नहीं देख पा रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, माफ कीजिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो कि प्राइस फेस कर रही है पिछले 2 या 3 सालों से। अब साथ ही में अगर आप देखें तो ये जो रेंज बाउंड इसका मोशन रहा है, इसकी अगर दूसरी एक ट्रेंड लाइन में निकालूं तो ये एक ट्रेंड लाइन आप यहां पे देख सकते हैं जहां पर कि प्राइस एक लोअर लो बनाते गई है, जबकि हायर हाई या फिर लोअर हाई भी नहीं बनाया है मार्केट ने। वहीं पर प्राइस रेजिस्टेंस फेस कर रही है, लेकिन जबकि लोअर लोज यहां पर प्राइस फॉर्म कर रही है। और सारे मूविंग एवरेजेस का अलाइनमेंट काफी अच्छा है। यहां पर प्राइस थोड़ी सी ओवर एक्सटेंडेड है मूविंग एवरेजेस 55 से, लेकिन कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है मूविंग एवरेजेस 21 के साथ में, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन यहां पर सबसे मेन कंसर्न मुझे यह लगता है कि प्राइस अभी इस रेजिस्टेंस के काफी करीब है, ऑलमोस्ट वहीं पर प्राइस है जहां पर ये रेजिस्टेंस है। तो क्या हमें इसको एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी कंसिडर करनी चाहिए? फिलहाल तो पोजिशनल इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो स्टॉक है ब्रिटानिया का, इसको फिलहाल तो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि एक हायर हाई बनता हुआ यहां पर नहीं दिख रहा है। और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो येलो लाइन रेजिस्टेंस लाइन है, ये काफी एमिनेंट प्रूव हो रही है अभी भी। तो यहां पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना काफी रिस्की हो सकता है, ऐसा हम मंथली टाइम फ्रेम से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन वीकली और डेली टाइम फ्रेम में आगे बढ़ के हम देखेंगे कि क्या इसमें कुछ और पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। तो चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में। तो वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर आप देखिए फ्रेंड्स कि ये जो दोनों ट्रेंड लाइंस हमने निकाली वो इंटैक्ट रही है। यहां पर भी आप देखिए कि एक रेंज बाउंड मोशन रहा है। इसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स अगर हम देखें तो मोमेंटम ऑसिलेटर्स जो है स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड, माफ कीजिए ओवरबॉट रीजन में आता हुआ दिख रहा है। एक बेरिश क्रॉसओवर भी यहां पर दिख रहा है। स्टोकेस्टिक जो है उसका भी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स है, उसका इंक्लिनेशन जो है इट इज ऑन दी डाउन साइड। सो यहां पर फिर से आप देखिए कि प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की इस लाइन से,
और फिर अभी यहां पर इस वीक की जो शुरुआत हुई है वो एक रेड कैंडल से हुई है, मतलब वहां पर वो जो रेजिस्टेंस है वो अभी भी इंटैक्ट है और प्राइस वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर रही है वीकली टाइम फ्रेम में भी। तो फिर से एक पोजिशनल ट्रेड लेना यहां पर काफी रिस्की हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी इस ट्रेंड लाइन से प्राइस इसको एज अ सपोर्ट एक्सेप्ट करके यहां से ऊपर जाएगा या ये आने वाले 3-4 सेशंस में फिर से प्राइस जो है वो हम फिर से नीचे आता हुआ देख पाएंगे, जैसे कि हम इन 2 ओकेजन्स में देखे हैं हमने यहां पर ऑलरेडी की प्राइस यहां पर जाने के बाद में ऊपर जाने की कोशिश की है प्राइस ने, लेकिन वहां से फिर सेलर्स ने उसको नीचे ढकेला है। फिर से यहां पर आप देख सकते हैं सेलर्स ने इसको नीचे ढकेला है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो ये जो टाइम था मार्च का एंड या अप्रैल का जो स्टार्टिंग में अगर आप ब्रिटानिया के स्टॉक में एक पोजिशनल ट्रेड लेते तो आपको काफी मुनाफा हो सकता था, क्योंकि ये उस समय सपोर्ट के बहुत करीब थी प्राइस और अभी रेजिस्टेंस के पास में एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। तो जस्ट एक हम अज्यूम करके देखते हैं कि अगर आप इस समय जब एक बाउंस मिला था सपोर्ट से, अगर उस समय इस स्टॉक में बाय करते तो अभी तक आपको करीबन 33% का जो है वो फायदा इस स्टॉक में हो रहा था। बट अभी वो समय जा चुका है फ्रेंड्स, अभी ये प्राइस बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस के पास है, तो इसमें एक ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की ऑप्शन हो जाएगा। हो सकता है प्राइस यहां से ऊपर भी जाए, लेकिन रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर हम इसको एनालिसिस करें तो ये एक हाई रिस्क ट्रेड हो सकता है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम को अगर हम अच्छे से यहां पर गौर से इसको अगर देखें तो आप यहां पर क्या देख सकते हैं, ये जो फॉल है ये मार्च एंड का फॉल है जो कोविड-19 के स्टार्टिंग फेज में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स ने देखा है। उसके बाद में ये एक हायर हाइज हायर लोज का फॉर्मेशन यहां पर आप देख सकते हैं। मैं इसको मार्क करता हूं और यहां पर एक ट्रेंड लाइन निकालता हूं, तो यहां पर आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन मैंने अभी निकाली है इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको डार्क ब्लू कर देता हूं। तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको प्राइस ने एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है पिछले 2 महीनों से। प्राइस इसके नीचे नहीं आ पाया है। आप देखिए यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर 2 सपोर्ट्स है, यहां पर भी सपोर्ट है और एक चैनल में प्राइस ऊपर जाते गया है। अगर मैं इसका एक रेजिस्टेंस लाइन निकालूं तो यहां पर आप देखिए यहां पर 3 बार प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, यहां पर एक बार रेजिस्टेंस लिया और यहां पर भी ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं। तो ये जो एक चैनल है ये चैनल में प्राइस ट्रेड कर रहा है अभी डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं। और यहां पर ये जो रेजिस्टेंस लाइन है, ये जो येलो रेजिस्टेंस लाइन है, इसके ऊपर पिछले 3-4 सेशंस में प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन वहां से एक सेलर्स का कंट्रोल हमें यहां पर साफ दिख रहा है और प्राइस जो है वो नीचे आ रहा है। और यहां पर अगर हम इसके मोमेंटम ऑसिलेटर्स को देखें तो दोनों भी मोमेंटम ऑसिलेटर्स जो है वो एक नेगेटिव स्लोप लेकर एक डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। हालांकि 60 के ऊपर आरएसआई है और एक अच्छे जोन में है स्टोकेस्टिक भी, लेकिन स्लोप जो है वो डाउनवर्ड्स है। अब अगर इसमें हम एक पॉसिबिलिटी तलाशने की कोशिश करें तो एक स्विंग ट्रेड यहां पर पॉसिबल है या नहीं, इसका हम एक एनालिसिस करते हैं। हालांकि हमने मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में देख लिया है पहले ही कि इसमें किसी भी प्रकार का ट्रेड लेना एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि दोनों मंथली और वीकली टाइम फ्रेम्स में एक एमिनेंट रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर हाई रिस्क एपेटाइट वाले ट्रेडर्स हैं और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी हम उनके लिए तलाश सकते हैं और वो पॉसिबिलिटी ये होगी फ्रेंड्स कि यहां पर आप देखिए कि रेजिस्टेंस को प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है और ये सपोर्ट लाइन के तरफ उसका रुख है। तो सपोर्ट लाइन के पास से या उसको छूकर अगर एक बाउंस मिलता है, अगर इस रीजन में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता है, 1 या 2 ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, तो फिर से हो सकता है कि प्राइस यहां से जो है ये बाउंस दिखाए और इस तरह से ऊपर जाए इस रेजिस्टेंस के पास में। ये एक पॉसिबिलिटी यहां पर है। अब हम देखते हैं कि ये जो अगर यहां से प्राइस ऊपर जाता है तो ये कितना % हमको यील्ड दे सकता है। तो मान लीजिए अगर यहां पर और एक ग्रीन कैंडल या एक रेड कैंडल और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बनती है और कहीं यहां पर आप इसको बाय करते हो तो
यहां पर आप देख सकते हैं कि करीबन 10% की ग्रोथ यहां पर पॉसिबल है अगर प्राइस इस सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को ऐसे ही रिस्पेक्ट करता है जैसे उसने पिछले 2-3 महीनों में किया है। तो यहां पर एक 10% का ट्रेड बनता है, लेकिन फिर से एक बार दोहराना चाहूंगा कि ये एक रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहां पर एक एमिनेंट रेजिस्टेंस हम देख सकते हैं वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में। तो यहां पर हमारा एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए? एंट्री पॉइंट फ्रेंड्स, अभी करंट प्राइस तो नहीं रह सकती, क्योंकि ये जो मोमेंटम है ये डाउनवर्ड्स है। हमें कुछ ना कुछ एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न यहां पर चाहिए, जो कि ये कंफर्म कर सकता है कि एक बुलिश ट्रेंड, एक बुलिश स्विंग यहां से पॉसिबल है। तो जब वो हमें एक ग्रीन कैंडल और एक एमिनेंट ग्रीन कैंडल, एक शैडो वाली ग्रीन कैंडल से काम नहीं चलेगा, एक बुलिश एनगल्फिंग या उस प्रकार की एक बुलिश कैंडल हमें चाहिए है यहां पर डेली चार्ट्स में, जो कि ये कंफर्म करे कि हम इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो मैं इन सब चीजों का यहां पर एक नोट ले लेता हूं। एंट्री पॉइंट will be decided by a bullish candle formation from near the support line। तो ये यहां पर मैंने ये नोट ले लिया है कि आपका जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो एक सपोर्ट लाइन से अगर कुछ ना कुछ आपको कैंडल फॉर्मेशन मिलता है जो कि एक बुलिश डायरेक्शन दिखाता है, वो आपका एंट्री पॉइंट यहां पर रह सकता है। तो हम जस्ट एक अजम्पशन कर सकते हैं कि करीबन 3466 के प्राइस पे आप इसको बाय कर सकते हैं, ओनली आफ्टर यू सी अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। सो मैं यहां पर ये भी नोट कर लेता हूं कि 3466 के पास आप इसको बाय कर सकते हैं। अब यहां पर स्टॉप लॉस अगर हम उसका एनालिसिस करें तो यहां पर अगर कहीं आप ट्रेड में अगर एंट्री लेते हैं 3466 जो हमने प्राइस एक अज्यूम किया है, तो वहां से जो आपका डाउनफॉल होगा, और अगर प्राइस इस सपोर्ट लाइन से नीचे आता है 180R नीचे, अगर मैं इसको यहां पर पकड़ूं तो करीबन 2.5% का आप यहां पर एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, क्योंकि 2.5% से अगर नीचे आती है प्राइस तो ये सपोर्ट लाइन को वो तोड़ देगी। तो एक थोड़ा बफर हम अगर रखें तो 3% मैं नोट कर लेता हूं कि 3% का आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए। प्राइस लेवल यहां पर लिखना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस कितने समय के बाद में ये जो सपोर्ट लाइन है यहां पर आके मीट करता है। तो ये लिखना तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा कि प्राइस आप कौन से प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक अजम्पशन करूं, मैं सिर्फ यहां पर अजम्पशन कर सकता हूं क्योंकि मुझे नहीं पता कि प्राइस कितने दिनों में सपोर्ट लाइन के नीचे आएगा, और ये जो स्लोप है वहां पर कहां पे वो मीट होगा प्राइस सपोर्ट लाइन से। फिर भी एक 3361 का मैं यहां पर एक अजम्पशन कर लेता हूं। तो यहां पर मैं एक एंट्री कर लेता हूं 3361 की। स्टॉप लॉस एट 3361, दैट इज when price crosses the support line in downside। तो ये मैंने यहां पे एक नोट ले लिया है। अब हमारा जो टारगेट है वो टारगेट हम यहां पर निकालेंगे, और टारगेट जो होगा वो तो ऑब्वियसली आपका रेजिस्टेंस लाइन होगा। तो यहां पर अगर एंट्री आप लेते हैं तो यहां से आप देखिए कि करीबन मान लीजिए अगर इस स्विंग हाई तक आप आपका टारगेट जो है उसको पकड़ते हैं तो 7.2% का आपको यहां पर एक टारगेट आता हुआ दिख सकता है। अगर कहीं ऊपर आप एंट्री करते हैं तो आप आपके जो टारगेट को है उसको बढ़ा सकते हैं, और एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एंड फॉलोइंग द ट्रेंड का प्रिंसिपल फॉलो करके आप आपके स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं और टारगेट को बढ़ा सकते हैं। एक अजम्पशन के लिए मैं यहां पर 7.2% का प्राइस लेवल लिख लेता हूं जो कि 3716 पे है। that is when price
approaches the resistance line। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूंगा फ्रेंड्स कि ये जो प्राइस लेवल्स हम लिख रहे हैं ये अजम्पशंस पे है, लेकिन उसके पीछे का जो लॉजिक हम यहां पर बता रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है कि आप आपके रेजिस्टेंस के पास में जैसे जैसे प्राइस जाता है वहां पर अपना टारगेट रखे। अगर यहां पर तो हमने सिर्फ एक स्विंग हाई जो है वो इस लेवल पे है, इस स्विंग हाई को हमने कंसीडर किया है, लेकिन अगर इसके भी ऊपर प्राइस जाता है तो आप आपके टारगेट को बढ़ा सकते हैं और आपके स्टॉप लॉस को भी जो आपने नीचे रखा है उसको भी थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, तो आपके स्टॉप लॉस को भी आप ट्रेल कर सकते हैं। इस कंसेप्ट को आप इसमें फॉलो करें, इस प्राइस लेवल्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि हमें नहीं पता कि प्राइस कितने दिनों में यहां पर पहुंचने वाला है और ये एक असेंडिंग चैनल है, तो रेजिस्टेंस के पास प्राइस कब पहुंचेगा इसका भी हम एक डिटेल्ड एनालिसिस यहां पर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स यहां पे हमने बात की ब्रिटानिया की और हमने वो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किया जहां पर कि एक स्विंग ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन फिर से मैं यहां पे बता दूं कि डेली टाइम फ्रेम में हम ये पॉसिबिलिटी को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, लेकिन वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो अगर आप इस ट्रेड में एंट्री लेना चाहते हैं तो ये काफी रिस्की ट्रेड हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यू जो है वो आपको ये बता रहा है कि यहां पर एक रेजिस्टेंस है। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स एंड ट्रेडर्स विथ हाई रिस्क एपेटाइट कैन स्टिल कंसिडर दिस स्विंग विच ब्रिटानिया इज शोइंग ऑन द डेली चार्ट्स। तो हमने जैसे कि बात की कि आपका जो एंट्री है दैट विल बी कंफर्म्ड ओनली व्हेन यू सी अ बुलिश कैंडल फॉर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट लाइन। यू नीड टू सी अ बाउंस फ्रॉम द सपोर्ट लाइन, जो कि हो सकता है आपका 3466 के आसपास। आपका जो स्टॉप लॉस है वो हमने 3361 पकड़ा है। ये प्राइसेस जो है ये प्योर अजम्पशंस पे हैं। मेन चीज यहां पर ये है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके सपोर्ट लाइन के 180R नीचे रहना चाहिए। दिस इज द कंसेप्ट दैट वी आर फॉलोइंग एंड टारगेट जो है वो 3716 का जो स्विंग हाई है वहां पे हमने पकड़ा है, जो कि आपके रेजिस्टेंस लाइन को अप्रोच करेगा। वहां पर आप ये आपका जो टारगेट है उसको रख सकते हैं, और अगर टारगेट इसके ऊपर प्राइस इसके ऊपर जाते हुए आपको दिखती है तो आप टारगेट को और ऊपर सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी टेल कर सकते हैं, मतलब स्टॉप लॉस को भी थोड़ा और ऊपर सेट कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी ब्रिटानिया में हम एक आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं डेली टाइम फ्रेम में। तो इस हिसाब से आप आपका खुद का ओपिनियन इस पे बना सकते हैं और आप ये ट्रेड में एंट्री ले या ना ले इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो एनालिसिस है, अगर आपको इस एनालिसिस से कुछ भी वैल्यू एडिशन हुआ होगा आपके ट्रेडिंग के नॉलेज में या इन्वेस्टमेंट के नॉलेज में, तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, शेयर करें सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो कि ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं कमोडिटीज, फॉरेक्स या फिर स्टॉक मार्केट्स में, या फिर करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जरिया है एक हेल्दी इनकम जनरेट करने का। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी एनेबल कीजिए। साथ ही में अगर कोई आपके सुझाव होंगे या कोई स्टॉक्स होंगे जिसका कि एनालिसिस आप चाहते हैं इस चैनल के ऊपर, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में वो भी मेंशन कीजिए। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। सी यू अगेन।